अब हम लोग समझेंगे ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम तथा परिवर्ती अनुपात नियम। तो आइए समझते हैं कि ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम में क्या दिया है और परिवर्ती अनुपात नियम हमें क्या बताता है। तो देखिए, श्रम को x अक्ष पर तथा निर्गत को y अक्ष पर रखकर, देखिए यहाँ पर ग्राफ दिखाया गया है जिसमें श्रम को x अक्ष पर लिया गया है और निर्गत यानी उत्पाद को y अक्ष पर रखा गया है। यदि हम तालिका 3.2 को ग्राफ पर चित्रित करें, देखिए जो तालिका हम लोग देखे हैं 3.2 में, अगर उस तालिका को ग्राफ में चित्रित करते हैं और ग्राफ में x अक्ष पर श्रम को लेंगे और y अक्ष पर निर्गत को लेंगे और जब ग्राफ बनाते हैं तो चित्र में हमें यानी ग्राफ में हमें प्रदर्शित वक्र प्राप्त होते हैं। जो यहाँ दिखाया गया है इस तरह का हमें देखें यहाँ पर वक्र प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं कि टोटल प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, यानी कुल उत्पाद का क्या हो रहा है। आइए समझते हैं। देखिए, श्रम आगत में वृद्धि के साथ, देखिए श्रम आगत में वृद्धि हो रहा है। पहले 0 था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, देखिए श्रम आगत में वृद्धि हो रहा है। तो जैसे श्रम आगत में वृद्धि होता है उसके साथ टीपी बढ़ती है। देखिए टोटल प्रोडक्ट देखिए बढ़ रहा है क्योंकि ग्राफ ऊपर उठ रहा है, जिस बात को सूचित कर रहा है कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ती है। परंतु जिस दर से यह बढ़ती है वह समान नहीं है, मतलब टोटल प्रोडक्ट एक समान दर से नहीं बढ़ती है। यहाँ देखिए, श्रम में 1 से 2 वृद्धि होने पर, तो यहाँ देखिए 1 से 2 नहीं होगा, 0 से 1 होगा। श्रम में जब 0 से 1 वृद्धि होती है, कितना बढ़ा रहे हैं 0 से 1, तो 0 से जब 1 बढ़ाएं तो कितना वृद्धि हो गया, देखिए 10 तक चला गया। तो उत्पाद जो है टोटल प्रोडक्ट में 10 की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर 0 से 1 होना चाहिए। और जब श्रम को 1 से 2 बढ़ाते तो देखिए थोड़ा ऊपर उठ गया, तो 10 से ज़्यादा हो गया है यानी कि 12 आ गया है। तो श्रम को जब कितना करते हैं 1 से 2 बढ़ाते हैं तो टोटल प्रोडक्ट में 12 की वृद्धि होती है। देखिए, तो पहले वृद्धि 1 इकाई जब हुआ था परिवर्तन तो उसमें 10 की वृद्धि था, फिर अगला 1 इकाई में देखिए 12 की वृद्धि हो रहा है। तो एक समान वृद्धि नहीं हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं। तो टोटल प्रोडक्ट में वृद्धि की दर, देखिए टोटल प्रोडक्ट में आखिर वृद्धि कितना हो रहा है, किस दर से वृद्धि हो रहा है टोटल प्रोडक्ट में। टोटल प्रोडक्ट में जो वृद्धि हो रही है किस दर से वृद्धि हो रही है, इसको एमपी द्वारा दिखाई गई है। एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट के द्वारा दिखाई गई कि आखिर जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें जो वृद्धि हो रही है किस तरह से वृद्धि हो रही है, उसको किससे दिखाया गया है, उसको दर्शाया गया है मार्जिनल प्रोडक्ट से। देखिए एमपी पहले बढ़ती है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे जो गया है ये लाल, ये एमपी का है, फिर घटने लगा है। तो लिखा है, देखिए एमपी पहले बढ़ती है और कब तक बढ़ा है, आप चित्र में यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं। श्रम की 3 इकाई तक, देखिए ये 3 इकाई तक पहले बढ़ा है, ठीक है, और फिर गिरनी शुरू, नीचे आना, गिरनी शुरू करती है। एमपी की इस प्रवृत्ति को, यह एमपी की इस प्रवृत्ति को यह पहले बढ़ती है फिर गिरती है। परिवर्तनीय अनुपातों का नियम है, यही है परिवर्तनीय अनुपात का नियम, जिसमें क्या होता है एमपी की प्रवृत्ति पहले बढ़ने की होती है और फिर गिरने की। तो परिवर्तनीय अनुपात का नियम है ये, इसे समान सीमांत उत्पाद का नियम भी कहा जाता है। परिवर्ती उत्पादों का
नियम बताता है, परिवर्ती उत्पादों का नियम बताता है कि एक आगत कारक का सीमांत उत्पाद प्रारंभ में बढ़ता है और एक निश्चित रोजगार स्तर तक, एक निश्चित तक जाने के बाद, कारक एक निश्चित तक बढ़ने के बाद पहुंचकर उसकी जो सीमांत उत्पाद जो होता है वो गिरने लगता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए पहले हम कारक अनुपातों की संकल्पना को परिभाषित करते हैं। पहले कारक अनुपात को जानना होगा। कारक अनुपात को जानने के बाद हमें यह समझने में आसान होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कारक अनुपात उस अनुपात को बतलाता है जिससे निर्गत उत्पन्न करने के लिए दो कारकों को संयोजित किया जाता है, दो कारकों को आपस में कंबाइन किया जाता है। सुनिएगा, कारक अनुपात उस अनुपात को बतलाता है जिसमें निर्गत उत्पन्न करने के लिए दो कारकों को संयोजित किया जाता है। जैसे हम एक कारक आगत को स्थिर रखते हैं, देखिए एक कारक को स्थिर रख रहे हैं तथा दूसरे में निरंतर वृद्धि करते हैं, तो कारक अनुपातों में परिवर्तन आ जाता है। एक कारक आगत को स्थिर रखते हैं और दूसरे में निरंतर वृद्धि करते हैं तो क्या होता है? कारक अनुपात में परिवर्तन आ जाता है। प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में जैसे जैसे हम परिवर्ती आगत की मात्रा में वृद्धि करते हैं, कारक अनुपात उत्पादन के लिए अधिकाधिक उपयुक्त होता जाता है, उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त होता जाता है तथा सीमांत उत्पाद में वृद्धि हो जाती है। ये शुरुआत की बात है। परंतु प्रयोगकर्ता के एक विशेष स्तर के पश्चात, प्रयोगकर्ता का कोई विशेष स्तर होता है, उस विशेष स्तर के पश्चात क्या होता है? देखिए, कोई भी प्रयोग करता है तो प्रयोग एक निश्चित स्तर तक, एक विशेष स्तर तक काम होता है जो अधिकाधिक होता है। तो प्रयोगकर्ता के एक विशेष स्तर के पश्चात उत्पादन प्रक्रम परिवर्ती आगत के साथ अत्यंत अस्त व्यस्त हो जाता है। मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा प्रभावी तरीके से उत्पादन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर उत्पादन प्रक्रम पर परिवर्ती आगत के साथ अत्यंत अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है? तो आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए तालिका 3.2 उस कृषक के निर्गत को दिखाती है जिसके पास 4 हेक्टेयर भूमि है। तालिका 3.2 में एक किसान के निर्गत को, एक किसान के उत्पादन को दिखाने की कोशिश किया है जिसके पास 4 हेक्टेयर की भूमि है और वो तय कर सकता है कि वो कितना श्रम उपयोग करे। वो ये तय कर सकता है कि वो कितना श्रम का उपयोग करे। तो श्रमिक के पास अकेले ही जोतने के लिए अत्यधिक भूमि है। जैसे जैसे वो श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करता है, प्रति इकाई भूमि श्रम की मात्रा बढ़ जाती है। श्रम की मात्रा बढ़ जाती है और प्रत्येक श्रमिक कुल निर्गत में अनुपात से अधिक वृद्धि करता है। प्रत्येक श्रमिक कुल निर्गत में अनुपात से अधिक वृद्धि करता है। इस स्थिति में क्या होता है? सीमांत उत्पाद बढ़ जाता है। जब चौथे श्रमिक को लगाया जाता है, जब चौथे श्रमिक को देखिए, हम लोग 3 तक बढ़ा था ग्राफ में, अगर देखें तो 3 तक ग्राफ में बढ़ा था। अब प्रश्न उठता है जब चौथा श्रमिक लगाएंगे तो क्या होगा? तो चौथे श्रमिक को लगाया जाता है तो भूमि पर भीड़ हो जाती है। प्रत्येक श्रमिक के पास कुशलतापूर्वक काम करने के लिए अपर्याप्त भूमि होती है।
मतलब प्रत्येक श्रमिक के पास कुशलतापूर्वक काम करने के लिए उतनी भूमि नहीं होती है, अब उसके पास अपर्याप्त भूमि होती है। अतः प्रत्येक श्रमिक द्वारा उत्पादन में वृद्धि अनुपातन कम होती है। देखिए, अगर हम यहाँ बात करेंगे प्रत्येक श्रमिक के द्वारा उत्पादन की वृद्धि में, तो अब क्या होने लगा, अनुपातन कम होती है। अब उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है प्रत्येक श्रमिक के द्वारा, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सीमांत उत्पाद में होना शुरू हो जाते हैं। मतलब अब उतनी उत्पादन नहीं हो रही है, अब उसकी जो सीमांत उत्पाद में होना शुरू हो जाता है। मतलब कहने का मतलब यही बना चाहेंगे कि धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगता है। पहले कहाँ बढ़ता था, अब धीरे धीरे उत्पादन प्रक्रिया में, यानी कि पहले एमपी बढ़ती है, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ती है और फिर घटने लगती है, जो यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया है, यहाँ से दिखाने की कोशिश किया है 3 के बाद से। तो वही चीज़ यहाँ किताब में लिखा है, सीमांत उत्पाद में होना शुरू हो जाती है, यानी कि मार्जिनल जो प्रोडक्ट है वो घटने लगता है। हम इन प्रेक्षणों को नीचे दिए अनुसार टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट तथा एवरेज प्रोडक्ट यानी कि एपी वक्रों को संभालने के लिए उपयोग कर सकते हैं। देखिए, अगर इन परीक्षणों को देखना चाहते हैं तो उनके अनुसार हम इन परीक्षणों को नीचे दिए गए अनुसार टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट तथा एवरेज प्रोडक्ट वक्रों को संभालने के लिए उपयोग कर सकते हैं। मतलब इन वक्रों की सहायता से हम लोग समझ सकते हैं।